चलिए आज के प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। प्रश्न जो मेरे द्वारा आप लोगों से भी पूछा गया था और आज मेरे पास एक ऐसा ही आप में से ही किसी महिला का फ़ोन आया था जिनका कहना था कि मेरे पति और मेरे बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और मामला इस कदर बढ़ गया कि मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूँ। हम दोनों की लव मैरिज हुई है, लेकिन मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? ये बात मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रही है कि जहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और आज उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब ऐसी अवस्था में क्या मुझे तलाक के लिए केस करना चाहिए? ऐसा ही प्रश्न आप में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा मुझसे पूछा गया, किसी महिला ने मुझसे पूछा। देखिए, यही प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ भी साझा किया, जहाँ पर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग राय है। देखिए, कुछ महिलाएँ इस प्रश्न को लेकर ये कहेंगी कि हाँ, बिल्कुल तलाक ले लेना चाहिए क्योंकि जब कोई किसी को पहली बार थप्पड़ मार रहा है, जहाँ पर महिला का भी एक आत्मसम्मान है और ऐसी अवस्था में तुरंत पति को सबक सिखाना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। शायद इसमें से कुछ महिलाएँ ये कहेंगी कि नहीं, उनको मौका देना चाहिए। अगर एक थप्पड़ मारा है तो उससे अपना घर तोड़ने की बात आप ना करें, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, पत्नी तो करती ही ऐसा है जहाँ पर वो इस तरह से हरकत करेगी और उसके बाद पति को कोर्ट में खींचेगी और फिर मेंटेनेंस का केस और बहुत सारे झूठे आरोप वो लगा देगी। देखिए, यहाँ पर लोगों की अलग-अलग विचार है, अलग-अलग मत है। अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने ये प्रश्न आप लोगों के बीच में रखा था जहाँ पर आप लोगों ने अपने विचार मुझे बताए। देखिए, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति है, मामला कुछ भी हो, हो सकता है कि पति की गलती हो और हो सकता है पत्नी की गलती हो। अब जिस प्रकार पति और पत्नी बात करते हैं, मतभेद होता है, तो ना तो पत्नी ये कहेगी कि मेरी गलती है और ना ही पति ये कहेगा कि मेरी गलती है, क्योंकि गलती तो शायद दोनों की होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। या ये भी हो सकता है कि कोई एक पक्षकार गलत करता है और दूसरा उसको भुगतता है। अब देखिए, अगर पत्नी पर पति के द्वारा पहली बार हाथ उठाया जा रहा है, जहाँ पर दोनों के बीच में इतना मतभेद हो गया कि अचानक हाथ उठ गया। अब ऐसी अवस्था के बाद पति के द्वारा माफ़ी माँगी जाती है, पत्नी को मनाने की कोशिश की जाती है और बात को पति ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर पति के द्वारा तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जा रहा है, जहाँ पर पत्नी ने पति के ऊपर कुछ ऐसी बातों से बात की है जिससे पति को अचानक गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर पति को अपनी बात जो उसके द्वारा कही गई है और उस बात पर उसका अचानक हाथ उठा और उसने तुरंत अपनी पत्नी से माफ़ी माँगी। तो ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर पति के द्वारा जहाँ पर महिला सही है और उसके बावजूद पति अपनी पत्नी पर लगातार मारपीट कर रहा है या उसकी ये आदत बन गई है कि यहाँ पर अगर मैं हाथ उठाऊँगा तो मेरी पत्नी कल के समय ना तो मुझसे कुछ कह पाएगी और मेरी ही बात सुनेगी। जहाँ पर वो पत्नी को दबाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर महिला के साथ मारपीट कर रहा है और ये लगातार कर रहा है, बच्चों के सामने कर रहा है, परिवार वालों के सामने कर रहा है, मोहल्ले वालों के सामने कर रहा है, तो ऐसे पति के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करवाना चाहिए। उस समय आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कराऊँ या ना कराऊँ। उस वक़्त ऐसे व्यक्ति को तुरंत सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर दोनों के बीच में मामूली-सी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है और कुछ बातें इस कदर होती है कि सामने वाला पक्षकार अचानक उसका हाथ उठ जाता है और उसके बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो ऐसी अवस्था में उसे माफ़ करना ही बेहतर है। कानूनी रास्ता यहाँ पर अपनाने की कोशिश ना करें, शिकायत दर्ज ना करें या इस बात को बड़ा बनाकर अपने मायके वालों के सामने प्रस्तुत ना करें। इस बात को आप दोनों ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ना तो मायके जाने की ज़रूरत है, ना किसी आस-पड़ोस को बताने की ज़रूरत है, ना दोस्तों को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये बात दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी तीसरे को बताएगा, तो वहाँ पर से फिर इस बात को इतना बढ़ा-चढ़ाकर आपको बताया जाएगा, आपके दिमाग में इस तरह से बातों को भरा जाएगा कि शायद आप फिर कुछ गलत कदम ना उठाएँ और उसके बाद आप दोनों का रिश्ता बनते-बनते बिगड़ सकता है। इसलिए मेरा यहाँ पर जो मत है, वो यही है कि अगर पति के द्वारा ये पहली गलती है और अचानक उसके द्वारा हाथ उठ गया और उसको खुद रियलाइज़ हुआ कि उसने ये गलत किया, जहाँ पर उसके द्वारा माफ़ी माँगी जा चुकी है, तो ऐसी अवस्था में इतना बड़ा कदम उठाना कहीं की समझदारी नहीं है। आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई महिला लड़के के परिवार वाले के खिलाफ कुछ बोलती है, उनकी माता के खिलाफ कुछ बोलती है या कुछ भला-बुरा उसके परिवार वालों के खिलाफ बोलती है, तो ऐसी बातों में तुरंत हाथ उठ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई
पति अपनी पत्नी के घरवालों के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उस वक़्त महिला शायद हाथ ना उठाए, लेकिन अपशब्द भाषा का प्रयोग वो वहाँ पर करने लगती है। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा ये मत है और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा क्योंकि हो सकता है कि ऐसी स्थिति कल आपके साथ भी हो, जो बहुत मामूली सी बात हो और उसको आपके मन में इस कदर वो बात लग जाती है और जिससे आप गलत डिसीज़न लेने की सोचने लगते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं अब इसे तलाक दे दूँ या झूठे आरोप लगा दूँ। तो इस तरह के प्रश्न आपके मन में, आपके दिल में ना आए, इसलिए ये प्रश्न मैंने आज आप लोगों के साथ साझा किया और आप लोगों की राय जानने की कोशिश की। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।